अच्छा जी, हमने ये भी बड़े अच्छे और आसान अल्फाज में किया था, बॉस का चौक का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर। आसान से आसान तरीका एक लाइन में बताएं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, सिर्फ एक लाइन में ऐसा बताएं कि जो न्यू बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता, तो वो सुने या वो पढ़ें तो उन्हें फ़ौरन समझ आ जाए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करैक्टर कैसे पहचान सकते हैं। एक लाइन में सिर्फ बताएं। अच्छा जी, वो जो प्रो ट्रेडर हैं या ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं या बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं और उन्हें लगता है कि हम बहुत बेसिक्स बातों को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो देखिए मेरा यहाँ लाइव आने का मकसद ही ये होता है कि वो मेंबर्स जो बिल्कुल ट्रेडिंग में न्यू हैं वो कुछ सीखें। अब मेरे पास जितने भी आते हैं, ज़्यादातर जो भी फीमेल्स आती हैं या मेल्स आते हैं, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो अब जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता, तो उन्हें बेसिक से ही सिखाएंगे ना। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि देखिए, अब हमने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है ना, सपोज करें आपने उर्दू लैंग्वेज सीखनी है, तो आपको जो हरूफ तहजी है अलिफ बे ते से आएगी, तो आप उर्दू सीख पाएंगे, लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, हाँ बोल लेंगे आप, लेकिन लिखना पढ़ना तब तक नहीं आएगा जब आप उर्दू की जो बेसिक्स हैं हरूफ तहजी वो आप क्लियर नहीं कर लेते। सॉरी। इसी तरह अगर हमने इंग्लिश लैंग्वेज जो है सीखनी है, तो फिर क्या होगा, अल्फ़ाबेट्स हमें करने होंगे, ABC हमें आएगी अच्छे से, उसकी पहचान होगी, तो फिर ही हम लिख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। हाँ बोल लेंगे, सुन के समझ लेंगे, लेकिन लिखने पढ़ने के लिए हमें बेसिक्स क्लियर करने होंगे। इसी तरह अरेबिक लैंग्वेज अगर हमने सीखनी है, तो हमें सिंगुलर लेटर्स, इंडिविजुअल लेटर्स, अली बा ता सा आना चाहिए, तो फिर हमें अरेबिक लैंग्वेज जो है वो लिखनी आएगी, पढ़नी आएगी। बेसिक्स है ना, हर लैंग्वेज के क्या होते हैं, बेसिक्स होते हैं। अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो ही आप वो लैंग्वेज सीख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह ये जो ट्रेडिंग है, इसकी भी बेसिक लैंग्वेज है, और वो क्या है, प्राइस एक्शन है, कैंडल रीडिंग है। तो जब तक आपको कैंडल रीडिंग ही नहीं आएंगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब हमने ट्रेडिंग करनी कैसे है। तो वो जो माशाल्लाह अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको तो ये बातें फजूल लगती हैं, लो जी ये भी कोई बात है करने वाली, स्पोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, फेक आउट ब्रेकआउट क्या है, रीटेस्ट क्या है, इवन के SMC ICT VSA ये भी उन्हें फजूल लग रहे होते हैं। भाई जो बेचारे न्यू है ना, जो अपना, जिसकी खून पसीने की कमाई लगती है ना, इस पे जाहिर सी बात है, जो भी अपना पैसा लगाता है, जो रियल मनी इसमें इन्वेस्ट कर रहा होता है, उसको तो सर्दी में भी पसीने आ रहे होते हैं। वो ट्रेडर जो रियल मनी पे ट्रेड करते हैं, वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि देखें, जब हम हलाल के पैसे लगाते हैं ना, ये खून पसीने की कमाई है ना, कोई फजूल में तो किसी के पास पैसे पड़े नहीं होते, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम बिजनेस कर रहे होते हैं। तो जब हम ट्रेड लेते हैं, तो यकीन मानिए कि ट्रेड जब हम विन करते हैं ना, विन करते हैं, जो ट्रेडर हैं वो मेरी बात को समझेंगे। एग्री जो करे तो मेरे साथ मुझे बताइएगा।